तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि हल्का बैच का पार्ट बाई पार्ट सीरीज सभी चैप्टर का आते रहता है। यानी आपका फिजिक्स हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो गया, या मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, इस सभी का आता है। ठीक है, आपको बताया गया था मात्र कि 399 ऑब्जेक्टिव में पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, जिसमें आपको 100% लड़ाने की गारंटी लिया जाएगा। आप लोग मॉडल पेपर का सोल्यूशन किए होंगे, तो जो हम ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बताए होंगे, अभी तो पूरा नहीं हुआ है हल्का बैच, उतने में ही आपका अंदाजा हो गया होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यह हल्का बैच मात्र 28 दिन का प्लान था, जिसमें आपको 100% लगाने की गारंटी दिया गया था। देखिए मॉडल पेपर में सेम टू सेम पेपर छपा, यानी फाइनल एग्जाम में भी आपका आने की पूरा संभावना है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग चैनल को बहुत सारे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। क्योंकि यहाँ पर 10th और 12th दोनों क्लास का स्पेशली तैयारी कराया जाता है सबसे बेहतर ढंग से। ठीक है, तो चलिए आज तहलका बैच का यह केमिस्ट्री का पांचवा सीरीज है। ठीक है, जिसमें आपको आज इनऑर्गेनिक समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको ऑर्गेनिक और फिजिकल समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बचा है, फिजिकल नहीं बायो समाप्त किया गया। ठीक है, फिजिकल अभी बाकी है और इनऑर्गेनिक आज समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक का यह दूसरा पार्ट है। ठीक है, और टोटल मिलाकर आज पांचवा पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा प्रथम क्वेश्चन क्या है कि अक्रिय गैसों के बाहरी कोश का विन्यास होता है। यानी जो अक्रिय गैस होते हैं अक्रिय, तो उसका बाहरी कोश में कितना, तो देखिए उसके बाहरी कोश में एस और पी यही दो होता है। एस में कितना होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 होता है। ठीक है, और पी में कितना होता है, तो 6 होता है। तो क्या हो जाएगा एन, और इसमें भी NH2 और NP6। इसके जो भी अक्रिय गैस होता है उसके बाहरी सेल में यानी कोश में यही दो आता है। ठीक है, NH2 और NP6। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में यह कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग लाइव चैट में कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका NH2 और NP6 कहाँ पर है, तो देखिए ऑप्शन डी में राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक था, 1 1 डबल लिखा गया। ठीक है, तो देखिए यह दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे ही अब सीरियल एक गलती चलेगा। ठीक है, तो देखिए श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखा जाता है पूछ रहा है। तो देखिए श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो देखिए पूछ रहा है कि जल में, किरोसिन तेल में, एथिल अल्कोहल या क्लोरोफॉर्म, इनमें से किस में। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जल में रखा जाएगा या किरोसिन तेल में, यही दो ज़्यादा फेमस होता है। ठीक है, तो देखिए हम बता दें आपको कि इसको सफेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है, यानी ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तो दूसरा में बोला है नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, मतलब कौन सा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड पूछ रहा है अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, उभयधर्मी। तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा है। देखिए यह तहलका बैच इस मकसद से स्टार्ट किया गया था ताकि आप लोग तो बहुत सारे चैनल से या ऑफलाइन या हमारे चैनल से आप लोग तैयारी कर लिए होंगे, तो आप लोग इसमें अपना स्कोर जांच सकते हैं। इसमें अगर आप 100% स्कोर करते हैं तो आप फाइनल एग्जाम में भी 100% स्कोर करिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि इसमें हल्का बैच में आपको वैसे क्वेश्चन कराया गया है जो प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया है, और जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है इस बार पूछने वाला है। ठीक है, मात्र यही दो व्यू से आपका यह क्लास चल रहा है। ठीक है, तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड है, तो नाइट्रस ऑक्साइड हम दोस्तों बता दें कि उदासीन है। क्या नाइट्रस ऑक्साइड उदासीन होता है, N2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, थर्ड नंबर। थर्ड में बोल रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है, तो सबसे मजबूत यानी प्रबल कौन सा लिविस अम्ल होता है, पूछ रहा है BF3, BCl3, BBr3 या BI3। तो देखिए सबसे प्रबल कौन सा होता है, तो BI3 होता है। क्या, BI3, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट देखिए आप लोग लास्ट में कमेंट कर कर बताइएगा कि हमारा कितना हुआ, यानी 30 बताए या 50 बताए। हम आपको ऑब्जेक्टिव 30 में बोलिएगा कितना हुआ, 50 बताएंगे तो 50 में कितना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या कितना होता है। ठीक है, तो चक्रीय मेटाफास्फोरिक बंध में कितना होता है, आप लोग कमेंट कीजिए, 2 होता है, 0 होता है, या कितना होता है। ठीक है, तो देखिए चक्रीय मेटाफास्फोरिक में कितना होता है, तो हम आपको बता दें कि 3 होता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में पूछ रहा है आर्गन किसके द्वारा खोजी गई, तो आर्गन आप लोग बताइए किसके द्वारा खोजी गई, तो देखिए आर्गन रेमसे के द्वारा खोजी गई थी। ठीक है, रामसे, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है, 6 नंबर आ गया। ठीक है, 6 में पूछ रहा है कि
देखिए 6 5 हम तो बता दिए थे, ठीक है। 6 में पूछ रहा है ओलियम है, यानी किस चीज़ का तेल है, गंधक का तेजाब है या अरंडी का तेल या सधुम H2SO, ध यहाँ पर बना लीजिएगा, ठीक है। ध सधुम H2SO4, तो बताइए ओलियम आपका क्या है। तो ओलियम हम आपको बता दें दोस्तों कि क्या होता है। तो ओलियम क्या होता है, तो सधुम H2SO4 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ H2SO4 आप लोग ऐसे बना लीजिए, H2SO4 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है, 7 नंबर। 7 में पूछ रहा है कि कौन तीव्रता से ऑक्सीजन अवशोषित करेगा, यानी तीव्रता से मतलब बहुत आसानी से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेगा। तो देखिए जो यह होता है पैरोगे लाल का क्षारीय विलयन, यह तीव्रता से ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है, यानी ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा 8 है। 8 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी फास्फोरस सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है। कौन सी फास्फोरस होता है जो ज़्यादा अस्थायी होता है। देखिए यहाँ पर दिया है लाल, सफ़ेद, काली, सभी बराबर से अस्थायी होते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट में, लाइव चैट में कमेंट करते रहिए कौन जो है तीव्रता से, कौन जो फास्फोरस है सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है, ठीक है। तो बताइए आप लोग कौन फास्फोरस है जो सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है। तो हम बता दें दोस्तों कि काली जो होता है ना वह सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है, ठीक है, काली फास्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 9 नंबर। 9 में पूछ रहा है ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल की क्षारकता होती है कितना होती है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि कितना होता है, 2 होता है, 3 होता है या कितना होता है, ठीक है। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की जो क्षारकता होती है वह 3 होती है, कितना, 3, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें हम वह आपको सोचते हैं कि आप यहीं से याद कर लीजिए, फिर आपको कहीं दूसरे याद करने के, फिर से आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। आप बहुत बारी किसी वीडियो देखिएगा तो यहीं के यहीं याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 10 नंबर। 10 में पूछ रहा है यदि n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो चुंबकीय आघूर्ण। देखिए यहाँ बोर्ड लिखना चाहिए तो बोर्ड लिखा गया है, ठीक है। देखिए यह भी कोई मनुष्य ही टाइप करता है, इसीलिए आप लोग थोड़ा टाइपिंग गलत होगा तो कोई दिक्कत मत करिएगा, ठीक है। देखिए बोर मैग्नेट्रॉन में होगा, यहाँ पर बोर ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बोर मैग्नेट्रॉन में होगा तो क्या होगा, तो इसका सूत्र बताना है बोर मैग्नेट्रॉन का, ठीक है। तो बोर मैग्नेट्रॉन का सूत्र क्या होता है, तो रूट अंडर एन इंटू n+2 होता है, ठीक है। यही होता है। तो देखिए यह कहाँ पर है, तो देखिए यह ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, किस में, ऑप्शन सी में, ठीक है। यानी ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है, 11 नंबर। 11 में पूछ रहा है लेंथेनाइट संकुचन का तात्पर्य है, यानी घनत्व में कमी या द्रव्यमान में कमी, आयनिक त्रिज्या या रेडियो एक्टिक्यूता यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। एक्टिक्यूता में कमी। तो देखिए आप लोग बताइए इसमें कौन सा, तो आयनिक त्रिज्या में कमी होता है लेंथेनाइट संकुचन से, ठीक है। यानी आयनिक यहाँ बना लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, संक्रमण धातु का मुख्य लक्षण है पूछ रहा है, ठीक है। तो संक्रमण धातु का मुख्य लक्षण क्या होता है, आप लोग बताइए। तो देखिए संक्रमण धातु में बहुत दिया है, एक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ये अक्रिय युग में दर्शाते हैं, ये सकुल आयन नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो ये दिया है आपका राइट हो जाएगा, एक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है, 13 नंबर। 13 में पूछ रहा है कि निम्न में से हारा थोथा कहते हैं, यानी हारा थोथा के फॉर्मूला, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। आपको इसको बहुत अच्छा से रट लीजिएगा, ठीक है। हारा थोथा का सूत्र क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो हारा थोथा क्या हो जाएगा, तो Fe क्या होता है, FeSO4 इंटू क्या होता है, तो 7H2 होता है, ठीक है, 7H2। तो देखिए यह कहाँ पर है, तो यानी ऑप्शन ए जो आपका दिखाई दे रहा है ना वही हो जाएगा, ठीक है, FeSO4 इंटू 7H2 राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है, 14 नंबर। 14 में पूछ रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए स्वरूप स्वरूप उपयोगी है, यानी सर्वोपरि यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है, सर्वोपरि उपयोगी पदार्थ उपयोगी है, ठीक है। तो कौन सा विद्युत चुंबक के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, तो नर्म लोहा होता है, कौन सा, नर्म लोहा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है, जिंक सल्फाइड का रंग पूछ रहा है कैसा होता है। तो जिंक सल्फाइड का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है, भूरा काला होता है, भूरा होता है या लाल होता है, आप लोग बताइए। तो देखिए श्वेत फास्फोरस जो होता है उसका श्वेत रंग होता है, कैसा, जिंक सल्फाइड का सफ़ेद होता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट 16 नंबर है। 16 में पूछ रहा है कि मर्क्यूरस आयन का सूत्र है। देखिए यह भी 2020 में पूछा गया। देखिए इसमें 80% लगभग प्रीवियस ईयर है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बैंक के सॉल्व करते होंगे तो आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है। तो मर्क्यूरस आयन में क्या होता है, तो Hg होता है, ठीक है। नीचा भी 2 होता है और ऊपर भी 2 होता है, यानी दोनों में 2 होता है, ऊपर में 2+ होता है, ठीक है। यहाँ सब में 2+ दे दीजिएगा तो यानी यहाँ पर भी, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है न, ऊपर भी 2 है और नीचे भी, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट 17 है। 17 में पूछ रहा है निम्न में से किस समूह को सिक्का धातु कहा जाता है। तो देखिए किस समूह को कहा जाता है, तो जो कॉपर होता है, सोना और चांदी, यानी Cu Ag और Au, ठीक है। इसी को सिक्का धातु कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए जो आपका है ना वही राइट हो जाएगा, ठीक है। कॉपर, सोना और चांदी को सिक्का धातु कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है कि अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन हो जाता है। क्यों होता है अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन, यही आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें मोर लवण की मात्रा पाया जाता है, ठीक है। यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा कि नीला कशिश का सूत्र है पूछ रहा है, ठीक है। तो नीला कशिश का सूत्र क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। तो नीला कशिश का सूत्र क्या होता है, तो CuSO4, ठीक है, इंटू 5H2O होता है, कितना, तो 5H2O होता है, ठीक है, नीला कशिश का सूत्र में। तो देखिए ये ऑप्शन में कौन सा था, देखिए ऑप्शन बी जो है ना यहाँ पर वही हमको करेक्ट लग रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा 20 है। 20 में पूछ रहा है कि अमलगम का आवश्यक अवयव है। तो अमलगम का कौन सा आवश्यक अवयव होता है, तो देखिए जो Hg आपका लग रहा है ना वही अमलगम का आवश्यक अवयव होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा है 21 में पूछ रहा है प्रथम कतार के संक्रमण तत्वों का सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, यानी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो उसमें 2 प्रकार के तत्व होते हैं, ठीक है। 2 कतार होते हैं, तो उसमें पूछ रहा है प्रथम कतार की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। तो आपको बताया गया था, यानी कितना होता है, तो +2 होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्या, तो 22 में पूछ रहा है संक्रमण तत्व जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। तो कौन सी महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, देखिए इसमें सभी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है, यानी जो एम के नाम आप लोग सुने होंगे वही आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट कौन सा है 23 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, यानी साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, यानी आप लोग इसको 9th से पढ़ते आते होंगे, ठीक है। साधारण धातु जो साधारण तापक्रम पर द्रव जो एक ही धातु होता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, यह बहुत इजीली क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग Hg के नाम सुने होंगे, Hg अभी आगे हम आपको Hg के बारे में बताए हुए थे, ठीक है। यानी Hg को क्या कहते हैं, तो पारा कहते हैं। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट कौन सा है 24 में पूछ रहा है क्या, तो देखिए निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, चुंबक संक्रमण धातु आयन का पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो 3D5 हो जाएगा, क्या 3D5, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ ऑक्सीकरण संख्या आ गया निकालने के लिए। तो आप लोग को ऑक्सीकरण संख्या बहुत बारीकी से हम इसमें बता देंगे कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीकरण और संख्या निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ दिया हुआ है ना, यानी पूछ रहा है कि FeCO4 के FeCO के पावर 4 इंटू Cl4, तो इसको पूछ रहा है ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या आपको कैसे निकालना होगा, तो देखिए जहाँ यह Fe दिया है इसको क्या कहते हैं, तो सेंट्रल एटम कहते हैं, केंद्रीय परमाणु, ठीक है। और जो यह CO दिया है छोटी कोष्ठ में जो होता है, बड़ी कोष्ठ के अंदर जो छोटी कोष्ठ होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको लीजेंड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ जो होता है साइड में उसको क्या बोलते हैं, तो देखिए जो साइड में होता है ना उसको साइड एटम बोलते हैं, क्या साइड एटम, ठीक है। तो इसको साइड एटम बोलेंगे। यहाँ पर भी जो होता है उसको भी साइड एटम बोलते हैं। तो इसको बाईं ओर के साइड एटम बोलते हैं, इसको दाईं ओर के, ठीक है। इतना तो हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए Fe का, ठीक है। तो Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए
यह तो हो गया। उसके बाद क्या, तो कोऑर्डिनेशन संख्या, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या के, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो देखिए अब सब हम हटा देते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए इसको क्या, तो एफ ही निकालना था, तो एफ ई हो जाएगा, एफ ई प्लस सी ओ के होल 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस Cl4 बराबर में क्या दे देंगे, तो 0, ठीक है। एफ ही के क्या बोले थे, तो सेंट्रल एटम को आपको एक्स मान लेना है, तो इसको एक्स मान लेंगे, ठीक है। और CO, यानी CO को क्या बोलते हैं, तो कार्बोनाइल बोलते हैं। यानी जितने भी यह लीजेंड है, यह लीजेंड है, ठीक है। तो लीजेंड का मॉडर्न नेम क्या होता है, तो कार्बोनाइल होता है। इसका ओल्ड नेम भी पहले होता था, कार्बोनाइले ही कहा जाता है, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो यह आप लोग को याद करना पड़ता है, ठीक है। जो 0 होता है, तो देखिए इसका कार्बोनाइल का क्या होता है, 0। तो 0 क्या क्या चीज़ का होता है, ऑक्सीकरण संख्या हम बता देते हैं। CO जो कार्बोनाइल हो गया आपका, NH3 इसका भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। H2O जल के आप लोग नाम सुने होंगे, इसका भी 0 होता है, ठीक है। उसके बाद NH2 एमिनो, इसका भी, पायरिन इसका भी, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू 4 करिएगा, यहाँ पर कितना दिया है, 4, ठीक है, तो 4। उसके बाद प्लस Cl यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो Cl, तो क्लोरीन के क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या, तो क्लोरीन का -1 होता है। क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, साइनो हो गया, CN, ब्रोमो हो गया, आइडो हो गया, इस सब का क्या होता है, तो -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 इंटू 4, 4 दिया हुआ है, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्स प्लस यहाँ हो गया, उसके बाद क्या, यहाँ 0 में 4 से गुना किए 0 हो गया, अब -4 हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस हटा दीजिए, -4 हो गया, ठीक है, बराबर 0। जब इसको -4 को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो +4 हो जाएगा, एक्स बराबर 4 हो जाएगा। यानी कोऑर्डिनेशन संख्या इसका कितना आया, तो 4। यह एफ ही माने थे एक्स को, तो एफ ही लिख देंगे। यहाँ पूछ रहा है एफ ही की ऑक्सीकरण संख्या, तो एफ की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, तो 4 हो गया। यानी ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ऐसे देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या है, कुछ चीज़ को याद किया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या और इसका मॉडर्न नेम याद करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, NI, निकेल का। यहाँ निकेल का, यह जो निकेल दिया है इसका पूछ रहा है। CO के होल 4 में ऑक्सीकरण अवस्था, इसमें भी कोऑर्डिनेशन ने नंबर पूछा है, ठीक है। तो आपको निकालना है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बोले थे, जो सेंट्रल एटम यह जो है, इसको एक्स मान लेना है, तो एक्स मान लेंगे, प्लस CO। तो CO के क्या बोले थे, तो CO के कार्बोनाइल का आपका क्या होता है, तो 0 होता है, तो 0 के पावर 4 दे देंगे, बराबर में क्या, कुछ नहीं है, तो 0, ठीक है। एक्स बराबर क्या, उधर भी जाएगा, तो 0 होगा, ठीक है। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, यह निकेल इसको माने थे, तो निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना, तो 0 आ गया। तो देखिए 0 कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी में है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है पोटास एवं फिटकिरी सामान्यता है। तो फिटकिरी क्या है सर, एक लवण है कि द्विलवण है, या कौन सा, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए फिटकिरी जो है ना, वह द्विलवण में आता है, फिटकिरी हो गया। उसके बाद और भी नाम है, जैसे द्विलवण में आते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, पोटास एवं फिटकिरी द्विलवण है। और एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि फिटकिरी का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो फिटकिरी का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर कमेंट कीजिए, देखिए यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। उसके बाद फिटकिरी का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो K2SO4 होता है, क्या, K2SO4 इंटू Al2SO4 के होल 3 होता है, क्या, SO4 के होल 3 इंटू में क्या होता है, तो यहाँ पर 24H2O हो जाता है, 24 जल, ठीक है। यही इसका सामान्य सूत्र होता है, K2SO4 इंटू Al2SO4 के होल की इंटू 24H2O होता है, ठीक है। यह द्विलवण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 28 में पूछ रहा है क्या, तो देखिए NiCO के होल 4 के ज्यामिति पूछ रहा है कि कैसा होता है, ठीक है। NiCO के होल 4 की ज्यामितीय कैसा होता है, तो देखिए इसका ज्यामितीय होता है, तो वो वर्ग टाइप के होता है। यानी देखिए वर्ग यहीं पर एक दिया हुआ, यानी वर्ग समतलीय हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन बी राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है, 29 में पूछ रहा है क्या, देखिए 30 बताए थे, क्योंकि एक नंबरिंग गड़बड़ाया हुआ था ऊपर वाला, ठीक है। तो यह 30 है, 30 में 4-5 को क्वेश्चन बता देंगे, आपका 50 का काम कर देगा, ठीक है। यानी 30 क्वेश्चन आप लोग मानिएगा, ठीक है। तो देखिए 30 में पूछा है, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। तो देखिए IUPAC नाम, जैसे आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले थे, तो उसमें लीजेंड का ऑक्सीकरण संख्या, लीजेंड का नाम, उसके बाद मॉडर्न नाम भी हम बोले थे, तो वही मॉडर्न नाम लिखना है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है CO3 NH3 के होल 6 प्लस इंटू Cl3 पूछा है। तो इसको क्या बोले थे, तो सेंट्रल एटम, इसको लीजेंड बोले थे और इसको साइड एटम बोले थे। इधर भी होता है जिसको साइड एटम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो सेंट्रल एटम को क्या कहे थे, तो आप लोग एक्स मान लीजिएगा। तो CO को क्या मानिएगा, तो एक्स मान लीजिएगा, ठीक है। तो एक्स आप लोग ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं, देखिए और इजीली हम कर देते हैं, ठीक है। CO3 है तो इसको CO लिख देंगे प्लस NH3 के होल 6 है, NH3 के होल 6 तो होल 6 डाल दिए प्लस Cl3 है, ठीक है। Cl3 इतना दिया है बराबर 0 डाल देंगे, ठीक है। इतना हुआ। इस CO को क्या बोले थे, तो एक्स मानने के लिए तो एक्स मान लेंगे प्लस NH3 के कितना बोले थे, तो देखिए कार्बोनाइल के बोले थे, NH3 के बोले थे, जल को बोले थे, H2O को, उसके बाद अमीनो को, पायरीन की, सब का क्या बोले थे, तो 0 होगा। तो इतना का कितना हो जाएगा मान, ऑक्सीकरण संख्या, तो 0 हो जाएगा, इंटू 6 कर देंगे, ठीक है, प्लस Cl। तो क्लोरीन के कितना बताए थे, तो -1 बताए थे ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो -1 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर में क्या, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस यहाँ पर तो 0 में 6 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसको हटा दीजिएगा, देखिए हटा देते हैं, माइनस कितना हो जाएगा, 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर में क्या, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या आ गया, तो 3 आ गया, कितना, 3। तो आप लोग इसका IPSC नाम कैसे लिखिएगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, तो यह लीजेंड जो बताए थे नु, इसका नाम लिखा जाता है। तो लीजेंड कितना है, तो यहाँ देखिए 6 गो लीजेंड है, यहाँ पर 6, ठीक है। काट कर पूरा बताते हैं, देखिए यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 6 लीजेंड है, कितना, तो 6 को क्या बोलते हैं, तो हेक्सा बोलते हैं, तो लिखिएगा हेक्सा, ठीक है, HEX हेक्सा। उसके बाद हेक्सा में क्या, तो लीजेंड का नाम क्या है, तो एमीन है, क्या, NH3 को एमीन बोला जाता है मॉडर्न नेम में, ठीक है। तो एमीन लिखिएगा, AMMINE, एमीन हो गया। उसके बाद क्या लिखिएगा, तो देखिए लीजेंड हो गया, उसके बाद क्या, तो आपको आ जाना है इस चीज़ पर, ठीक है, क्या, तो सेंट्रल एटम पर। सबसे पहले आपको क्या, कैसे, देखिए सेंट्रल एटम आ गया, इसके बाद हम कुछ आपको और बताते हैं बताकर, ठीक है। तो सेंट्रल एटम का नाम लिखिए, तो सेंट्रल एटम में क्या है, CO, तो इसको क्या बोलेंगे, कोबाल्ट बोलेंगे, COBALT, कोबाल्ट। और कितना आया था एक्स का मान, इसको निकाले थे कोबाल्ट को, तो 3 आया था, तो 3 लिखेंगे, रोमन अंक में लिखेंगे, ठीक है। कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट 3 हो गया। उसके बाद इसका नाम लिख देंगे लास्ट में जो बचेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, तो क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। तो लिखिए, इसकी संख्या नहीं लिखना है, ठीक है, खाली संख्या जो यह निकालेंगे सेंट्रल एटम इसका ही लिखना है और लीजेंड का, ठीक है। तो इसको क्लोराइड बोलेंगे, CHLORIDE, क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। तो देखिए इसका नंबरिंग कैसे सबसे पहले होता है, देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, तो आपको सबसे पहले 1 नंबर में क्या, तो अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले लीजेंड लिखे थे। लीजेंड आपको सबसे पहले, देखिए यहाँ साइड एटम में कुछ दिया होता है KO, तो पहले उसका नाम लिखते, ठीक है। 1 नंबर में यह लिखिएगा, सेकेंड में आपको लीजेंड लिखना है, थर्ड में आपको क्या लिखना है, तो सेंट्रल एटम लिखना है, कहीं पर भी IPSC नाम लिखना है, और फोर्थ में साइड एटम, ठीक है। देखिए ऐसा ही नंबरिंग सबसे पहले लिखिएगा, फर्स्ट में जो पहले दिया होगा वह, उसके बाद लीजेंड लिखेंगे, उसके बाद सेंट्रल एटम, और उसके बाद लास्ट में साइड एटम, ठीक है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट देखिए क्या दिया हो, नेक्स्ट हमारा क्या है, NiCO के होल 4 का IPSC नाम लिखना है। तो इसका आप लोग IPSC नाम कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा Ni, ठीक है, प्लस CO के होल 4 लिखिएगा, ठीक है। Ni के क्या मान लेंगे, तो एक्स मान लेंगे सेंट्रल एटम को, प्लस कार्बोनाइल का क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। तो एक्स बराबर क्या आ गया, तो 0। तो 0 का क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या बोले थे, तो लीजेंड का लिखने के लिए, ठीक है, यानी 1 नंबर यहाँ, 2 नंबर लीजेंड, 3 यहाँ, 4 यहाँ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर नहीं दिया हो तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो लीजेंड को क्या, 4 को क्या बोलेंगे, तो टेट्रा बोलेंगे, TETRA, टेट्रा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको CO को क्या बोलेंगे, तो कार्बोनाइल, क्या, CARBONYLE, कार्बोनाइल इसको बोल देंगे, ठीक है, कार्बोनाइल हो गया। और कार्बोनाइल का कितना आया था, तो 0, तो इसका कोई नहीं लिखेंगे। और कार्बोनाइल के बाद यहाँ सेंट्रल एटम में क्या, निकेल हुआ है, तो निकेल लिख देंगे, NiCKEL। तो इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल, ठीक है, क्या, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
तो नेक्स्ट और देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, तो देखो इसका भी दिया हुआ है। तो इसमें हम देखिए यहाँ पर साइड एटम भी दे दिए हैं, यानी पूरा दिए हुए। तो देखिए इसमें सबसे पहले 1 नंबर में आप लोग लिखिएगा आईपीएससी नाम, तो इसका नाम लिखिएगा। उसके बाद इस लीजेंड का 2 में, 3 में जो निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आप 4th में यहाँ होता तो लिखते, ठीक है। तो देखिए नहीं है तो आप लोग लिखिएगा के प्लस एफ ई प्लस K3 लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर K3 इसका पूरा संख्या, ठीक है। इसका प्लस CN के होल 6 लिखिएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। तो K का कितना होता है, तो ऑक्सीडेशन 1 होता है, ठीक है। 1 में 3 से गुना कीजिएगा, -1 होता है, ठीक है। कितना K का आपको क्या बोले थे, तो -1 ही बोले थे। K का 1 केवल होता है, ठीक है, 1, ठीक है। तो 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ 3 हो जाएगा प्लस Fe को क्या बोले थे, तो x मान लेने के लिए, ठीक है। x मान लीजिए, मान लिए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन संख्या 1 होता है। देखिए पोटेशियम में केवल नहीं होता है, और एक चीज़ का होता है, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, उसके बाद क्या फ्रांसियम हो गया, अमोनियम हो गया, NH4, इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। यही 4-5 जो बोले वह फर्स्ट में आएगा, ठीक है। और एक कैल्शियम और मैग्नीशियम भी आता है फर्स्ट में, ठीक है। तो उसका ऑक्सीडेशन संख्या 2 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए ये इतना हो गया। उसके बाद CN दिया हुआ है क्या, तो CN को क्या बोलते हैं, तो इसको साइनो बोलते हैं, ठीक है। तो साइनो के ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो -1। तो यहाँ पर -1 है, इंटू क्या हो जाएगा 6 बराबर 0, ठीक है। देखिए यह 3 हो गया, अब प्लस x और माइनस, यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -6 बराबर 0। तो देखिए x इसको घटाइएगा, -6 में से 3, तो -3 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो आप Fe के मान निकाले थे लोहा का, वह 3 आया, ठीक है। देखिए इसका आप IPSC नाम कैसे लिखिएगा, तो IPSC नाम कैसे लिखेगा, देखिए यहाँ पर क्या बोले थे, तो पोटेशियम, इसकी संख्या नहीं लिखेंगे, जो यह 3 आया है ना, यह 3 लिखा हुआ है नीचे यहाँ पर, इसकी यह संख्या नहीं लिखेंगे, ठीक है। केवल पुराना नाम लिखेंगे। तो इसका पोटेशियम नाम है क्या, तो पोटेशियम। देखिए काट दिए पूरा, तो लिखिएगा पोटेशियम, POTASSIUM, पोटेशियम क्या हुआ, पोटेशियम। उसके बाद क्या है, तो यह 6 है, ठीक है। उसके बाद लीजेंड में बोले थे तो हेक्सा, 6 को क्या बोलते हैं, तो हेक्सा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोले थे, तो CN को साइनो बोले थे, तो साइनो लिखिएगा, CYANO, साइनो। साइनो हो गया। उसके बाद क्या बोले थे, तो Fe, लोहा को क्या बोलते हैं, आयरन भी बोलते हैं, तो आयरन, IRON, आयरन। आयरन के मान कितना निकाल लेते, तो 3 निकाल लेते, तो 3 आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। यह इसका IPSC नाम हो गया। देखिए अगर और भी आप चाहते हैं तो देखिए और दिखाते हैं यहाँ पर, अब तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम आपको निकाल कर दिखाते हैं, ठीक है। और एक दो ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्या, तो Ti, ठीक है, टाइटेनियम +3 इंटू H2O के होल 6, ठीक है, +3 दिया हुआ है यहाँ पर। इसका IPSC नाम, तो सबसे पहले इसका सेंट्रल एटम को x मानेंगे, तो x मान लिए। उसके बाद H2O को कितना बताए थे आपको, तो 0 बताए थे ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, और इसका 6 पावर में है, तो गुना भी होगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद का, तो ऊपर 3 दिया, तो ऊपर जो 3 दिया हुआ है तो उसको क्या, तो बराबर में यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। इक्वल में +3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है होता है इक्वल में 3, ठीक है। जो ऊपर अगर दिया हुआ बड़ी कोष्ट के, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, x बराबर क्या आ गया, तो 3 आ गया। यानी जो यह टाइटेनियम का मान निकाले 3। तो सबसे पहले आपको यहाँ के परमाणु के लिखने के नाम बोले थे, सेकंड में लीजेंड के, ठीक है। तो लीजेंड में आपका क्या हो जाएगा, तो 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर हेक्सा हो जाएगा, 6 का क्या बोले, हेक्सा। हेक्सा। उसके बाद क्या, इसको H2O को क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं, जल। इसका मॉडर्न नाम क्या है, तो एक्वा बोलते हैं, क्या, एक्वा। तो लिखेंगे एक्वा, AQU, एक्वा, ठीक है। एक्वा हो गया। हेक्सा एक्वा यानी 6 एक्वा जल, 6 एक्वा। उसके बाद क्या, तो यह टाइटेनियम दिया हुआ है, क्या। उसके बाद टाइटेनियम, TITANIUM, टाइटेनियम। और इसका मान कितना निकाले, तो 3 निकाले,
तो 3 लिख देंगे, टाइटेनियम 3। इसका यह IPAC नाम हो गया, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिजिकल केमिस्ट्री लेकर मिलते हैं, इसका भी 2 पार्ट में निपटारा कर देंगे और 399 हम ऑब्जेक्टिव आपको पूरा देंगे और इससे बाहर एग्जाम में एक भी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम बहुत महत्वपूर्ण चैनल आप लोग के लिए हैं।